ये रही हमारे प्यारे प्यारे जर्दे की प्यारी प्यारी सी फाइनल लुक। देखिए जी माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार और जो है वो टेस्टी टेस्टी सा, बिल्कुल ही जिस तरह से पुराने ज़माने का जर्दा बना हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू रिजवानास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। तो जी आज आप लोगों को जो है वो रिजवानास कुकिंग एंड ब्लॉग्स के किचन में एक जो येलो कलर के चावल नज़र आ रहे हैं तो कुछ समझ आ ही गई होगी, और साथ में चीनी भी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा तो मेरे देखने वालों को पता चल ही गया होगा कि आज जो है वो रिजवाना कौन सी रेसिपी देने वाली हैं। तो जी मैं आपका जो है इंतज़ार ख़त्म करती हूँ और बताती हूँ आपको कि मैं आज बना रही हूँ ज़र्दा पीले रंग का, जो कि एक ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस पसंद की जाने वाली हमारी डिश है जी ज़र्दा। अब तो शहरी जो लोग हैं ना, शहरों में रहने वाले, वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको कम कर गए हैं, लेकिन देहातों में और विलेजेस में अभी भी जो है ज़र्दे की बहुत डिमांड है जी। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़र्दे की रेसिपी, और मैं आप लोगों के साथ एक गिलास चावलों की जो है रेसिपी वो शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने एक गिलास चावल लेके ना तो उनको बॉयल करते हुए ज़र्दा रंग जो है उसके अंदर ही डाल लिया था, और एक कनी अभी रह गई थी और मैंने इनको स्टेन कर लिया है। इससे ज़्यादा कच्चे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कच्चे रखेंगे तो जब शीरे के अंदर इनको हम डालेंगे तो जो है वो जब मीठा लग जाता है ना चावलों को, तो फिर वो गलते ही नहीं है। अक्सर ही हम आप लोगों ने और हमने भी देखा है कि ज़र्दा अगर हम खाते हैं ना कहीं से, तो उसमें थोड़ा सा जो चावल है ना वो कच्चा होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर जो है वो जो अच्छे वाले गले हुए चावल जो है ना, वो रखने के लिए चावलों को गलाना भी जो है ना वो बिल्कुल ज़रूरी है, अच्छे अच्छे पॉइंट तक। तो जी इसके लिए मैंने जो एक गिलास चावल लिए हैं ना, वो अच्छे वाले मेरे चावल हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बॉयल होने के बाद भी आप लोग को नज़र आ रहे हैं कि कितने निखरे निखरे से और बहुत ही जो अच्छे वाले चावल हैं। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर ले ली है एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी डालनी है जी। रेगुलर जो हमारे कप होते हैं ना, दूसरे तरीके से मैं मेजरमेंट नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैं तो घर से ही मतलब निकाल के तो कर रही हूँ इसको मेजर करके, इसी अपने अंदाजे के साथ ही। तो आप लोग इस तरीके से मेजरमेंट करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़र्दा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ, मेरे घर में पसंद किया जाता है और मैं अक्सर ही जो है वो ज़र्दा बना लेती हूँ। मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ इसको। और इसके साथ मैंने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर लिया है, बादाम ले लिए हैं, क्रश करके रखे हुए हैं, और जी ये है मेरे पास कोकोनट गरी है, थोड़ी सी इसको भी काट काट के रखा हुआ। और ये सब्ज़ इलायची है जो कि हमने इसको फ्राई करना है घी के अंदर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग मेरे साथ रहिए, देखिए कि नेक्स्ट हम इसके साथ क्या प्रोसेस करने वाले हैं। तो जी कढ़ाई जो है वो मैंने चूल्हे के ऊपर रखी हुई है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि एक गिलास ही हमारे चावल हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना, इतना कम भी नहीं डालना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हमने जो है ना वो ऑयल को नहीं डालना। बस थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। ये तकरीबन आप कह लें कि 3 से 4 टेबल स्पून हमारा जो ऑयल है ना इसके अंदर चला गया है। और अब हमने इसके अंदर डाल देनी है जी इलायची, सब्ज़ इलायची डाल दी, और चूल्हे को मैंने कर लिया थोड़ा सा तेज़, ताकि इलायची जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर फ्राई हो ले और ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं। इलायची जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, और अब मैंने थोड़ा सा दूर रह के तो इसके अंदर डाल देना है जी आधा गिलास तकरीबन पानी। मैं आधा गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर, ताकि जो हमारे चावलों में कमी रह गई है वो भी सही हो जाए। और साथ में इसके अंदर डाल दीजिए चीनी। ये बहुत ही आसान और ट्रेडिशनल तरीका है। इंशाअल्लाह इस तरीके से बनाया गया ज़र्दा आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा और मज़ेदार भी बहुत बनेगा। और आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, ऐसी वीडियोस को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि उनको जो है ना ये चीज़ें बनानी आ जाएं, और ख़ास तौर से बिगनर्स जो होते हैं उनको शौक़ होता है ऐसी चीज़ों को भी ट्राई करने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ना आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि जो है बहुत से लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। चलिए जी चीनी हमारे पास जो है पूरी मेल्ट हो चुकी है। चीनी को मैंने पहले ऑयल में इसलिए नहीं डाला कि कैरमलाइज ना हो जाए चीनी, और जो है वो फिर बाद में वो टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ सी बन सकती थी, तो इस वजह से पहले इसमें पानी डालिए और बाद में इसके अंदर चीनी डालें शीरा बनाने के लिए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी हमारे जो बॉयल वाले चावल हैं माशाल्लाह से।
ये देखिए, इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए जी, ज़र्दा हमारा माशाल्लाह से कितना मज़े का रेडी हो चुका है। और जो है मैंने उसके अंदर शीरे के अंदर जो है चावलों को डाल के तो 5-7 मिनट तकरीबन दम लगवाया है। और माशाल्लाह से चावल अगर कुछ कनी पे रह भी गए थे तो वो भी बहुत ही मज़ेदार से गल गए हैं। तो चलिए जी, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा ज़र्दा मज़ेदार सा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देख के तो जो मुंह में पानी आ रहा है ना, हो वो तो ज़रूरी बनाएंगे जी, इस रेसिपी को लाजमी बनाएंगे। ये रही हमारे प्यारे प्यारे ज़र्दे की प्यारी प्यारी सी फाइनल लुक। देखिए जी माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार और जो है वो टेस्टी टेस्टी सा, बिल्कुल ही जिस तरह से पुराने ज़माने का ज़र्दा बना हुआ होता था ना, उस तरह का ज़र्दा आपको मिलेगा ये रेसिपी यूज़ करके। तो बहुत ही मुनासिब मीठा, बिल्कुल जिस तरह से जैसे कि वो बनवाया करते थे ना हम देगों में, उस तरह से बिल्कुल ही ये पता ही नहीं चल रहा कि वो वाले चावल खा रहे हैं या फिर अपने खुद घर के बनाए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी तो आपको ज़रूर पसंद आनी है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा तो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो जी इसके साथ ही आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे नए आने वाले ब्लॉग तक रिज़वानाज़ कुकिंग एंड ब्लॉग से रिज़वाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।